कई पत्र में लिखा रहता है कि गुरुजी आप हमारे दुख का कोई निवारण कर सकते हो क्या? तो पहले तो हम आपके हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें कि ना तो हमको ज्योतिषी आती है, ना हमको कोई मंत्र आता है, ना हमको कोई तंत्र आता है, और ना हमको कोई ऐसी विद्या आती है कि घुमा के फूंक मार के फेंक दें और तुम्हारा दुख मिट जाए, ये भी नहीं है। ना हमारे पास में कोई बेल है, ना हमारे पास में कोई भभूति है। हमारे पास में तो ये शंकर की शिव महापुराण की कथा है और शंकर का नाम है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, और एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। इसके सिवाय हमारे पास में कुछ भी नहीं। आप लोगों ने पत्र में लिखा कईयों ने कि हमारे को ये तकलीफ है, हमको ये तकलीफ है, हमको ये तकलीफ है। तुलसीदास जी जितनी तकलीफ तो शायद जिंदगी में आपको नहीं हुई होगी जितनी तुलसीदास जी को हुई थी। तुलसीदास जी का जन्म हुआ और पिता आत्मा राम जी ज्योतिष आचार्य थे, बड़े विद्वान, प्रखंड पंडित। तुलसीदास जी के पिताजी किसी का भाग्य देखकर लिख देते थे कि इसके भाग्य में इतना दुख है। उनके घर में बेटा हुआ तुलसीदास, तो उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाया, पहले उसकी पत्रिका बनाई, और जैसे ही पत्रिका बनाई और उस पत्रिका में देखा तो तुलसीदास जी की पत्रिका में लिखा था कि इसका मुख जो देखेगा वो मर जाए। ये अभागा हुआ है, इसका भाग्य नहीं है, इसकी किस्मत नहीं है, इसका जो लालन पालन करेगा वो मरेगा। तो माँ बाप ने तुलसीदास जी को उठाकर दूसरी जगह भेज दिया। सोचो आपकी जिंदगी में इतना दुख तो नहीं हुआ होगा कि माँ बाप ने जन्म देके तुमको दूसरी जगह पटक दिया होगा। प्रसन्नता होना कि इतना दुख हमको भगवान ने नहीं दिया। तुलसीदास जी को जिसने पालन पोषण करा वो मर गया। पूरे नगर में बात फैल गई, जो तुलसीदास जी का सुबह से मुंह देखेगा उसको कोई सुख की अनुभूति नहीं होगी। लोग जहां से तुलसीदास जी निकलते थे वहां से पर्दा कर लेते थे। छोटा सा बालक तुलसीदास जाता, 2-4 दाने अगर चने के मिल जाएं, 4 दाने अगर चने के मिलते थे तो तुलसीदास जी 1 दाना चने का आज खाते थे, दूसरा दाना कल खाते थे, तीसरा दाना परसों खाते थे, और चौथा दाना चौथे दिन खाते थे। एक दिन में तुलसीदास जी 1 चने का दाना खाते थे और अपना पेट भरकर रहते थे। कोई भिक्षा भी नहीं देता था कि इसका मुख देखेंगे तो दुख होगा। कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा। कैसे तब एक संत श्री नरसिंहदास जी तुलसीदास जी को देखे, छोटा सा बच्चा है, इससे सब नफरत करते हैं। नरसिंहदास जी ने तुलसीदास जी का हाथ पकड़ा, लेकर अपने आश्रम में चले गए और इतना कथा सुनाई, इतनी कथा सुनाई, इतनी भगवान की भक्ति कराई, इतना राम नाम भगवान का जपवाया, इतना भगवान शंकर की पूजन कराई, इतना भगवान का भजन करवाया कि तुलसीदास जी के ऊपर जो दोष लगे हुए थे वो सारे दोष मिटते चले गए। और तुलसीदास साधारण नहीं, गोस्वामी तुलसीदास हो गए, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना,
तुलसीदास जी ने अपनी जिंदगी में बड़ा दुख देखा, तुलसीदास जी ने अपने जीवन में बड़ा दुख देखा, बड़ी तकलीफें देखी, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा जीवन दुखमय निकला। पर किसी सदगुरु की शरण में जाकर जब भगवान की भक्ति में डूब गए, फिर दुख कहाँ गया मालूम नहीं पड़ा। अगर तुम्हारे जीवन में भी दुख है और तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो आज से नियम बना लेना कि मैं कहीं पत्रिका या आदि काम करने के लिए बाद में जाऊंगा, सबसे पहला काम एक करूंगा, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाऊंगा और शिव को रिझाऊंगा। वो मेरे लिए सर्वप्रथम होगा। मेरे शंकर की आराधना, मेरे शिव की आराधना, मेरे भगवान की आराधना, मेरे भगवान की भक्ति की आराधना, मैं राम की, कृष्ण की, शिव की, दत्त की, देवी की, जिसकी आराधना करना है आप उसकी करो, मना नहीं है। पर ये मत कहो कि मेरा दुख बड़ा है, कौन काटेगा, कौन काटेगा, कौन काटेगा। अरे दुनिया के दुख अगर काटने वाला है तो वो मेरा परमात्मा, मेरा देव अधिदेव महादेव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है उसका दुख शंकर ही काट सकता है, कोई दूसरा नहीं काटेगा आपके दुख को। कितना जिंदगी में दुख था तुलसीदास जी के, पर कोई गुरु मिल गया, और गुरु मिला, उस गुरु ने जो भक्ति दी, उस गुरु ने जो भजन में लगाया, उस गुरु ने जो स्मरण में लगाया, उस गुरु ने जो संकीर्तन में लगाया, उस गुरु ने जो भगवान के भजन में लगा दिया, इतनी कथा सुनाई, इतनी कथा सुनाई कि रोम रोम में तुलसीदास जी के राम समा गया। दुनिया के लोग कहते हैं उनकी पत्नी ने उनका तिरस्कार करा, दुनिया के लोग कहते हैं उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी को अपशब्द कहे, इसलिए तुलसीदास जी राम जी के भजन में डूब गए। ध्यान देना, आप में से भी ढेर सारे ऐसे होंगे जिनका तिरस्कार घर के लोग हर कभी कर देते हैं, तो तुम कौन सा राम जी की भक्ति में डूब जाते हो? तुम कौन से भजन में डूब जाते हो? पत्नी के तिरस्कार से या पति के तिरस्कार से या मोहल्ले वालों के तिरस्कार से या रिश्तेदारों के तिरस्कार से कोई भगवान के भजन में नहीं डूबता। भगवान के भजन में वो ही डूबता है जिसकी नस नस में बाल्यावस्था से भगवान का भजन भरा होता है, वो भगवान की ओर चला जाता है।